Assalamu alaikum to all of you. Myself, Amir Iqbal from Punjab Group of Colleges, Shujabad campus. Dear students, hopefully all of you doing well. Dear students, our today topic is modal verb. Uh, Basically, modal verb is the part of the verb. हम इसको देखेंगे ब्रीफली के इसमें जो मॉडल वर्ब टाइप्स होती हैं मॉडल वर्ब की सेंटेंसेस में उनका यूजेज जो है वो कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा मॉडल वर्ब स्पेशली फर्स्ट ईयर क्लास में जो हम यूज़ करते हैं स्पेशली जैसे कि एमसीक्यूज टाइप में हम मोस्टली यूज़ होता है जो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब आते हैं। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब लास्ट पे 5 मार्क्स के आते हैं, उनमें मॉडल वर्ब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर का। इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मॉडल वर्ब पढ़ा था। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कुछ क्लासेस में जिनमें मेरा लेक्चर नहीं हुआ था, तो उन्होंने मॉडल वर्ब को ठीक से नहीं पढ़ा था, उसमें लेक्चर नहीं हुए थे उन कुछ क्लासेस में। तो आज हम इसको देखते हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है। देखें, अगर मैं आपको मॉडल वर्ब के बारे में सिंपली बताऊँ ना, मॉडल वर्ब बेसिकली एक्सप्रेस एबिलिटी, सजेशन, पॉसिबिलिटी इन अ सेंटेंस, राइट। तो मैं कह सकता हूं मॉडल वर्ब क्या करते हैं, एक्सप्रेस एबिलिटी, राइट, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, सजेशंस कह सकते हैं हम, सजेशंस के लिए भी यूज होता है। ये स्टूडेंट्स हमने मॉडल वर्ब की सिंपली एक डेफिनेशन देखी है कि मॉडल वर्ब एक्चुअली होता है क्या है, राइट। जो एक सेंटेंस के अंदर एबिलिटी को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, परमिशन को शो करते हैं, सजेशन को शो करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एडवाइस को भी शो करते हैं, ठीक है। एडवाइस भी हो सकता है या आप कह सकते हैं एडवाइस के सेंस में भी ये इस्तेमाल होते हैं। देखिए, अगर हम मॉडल वर्ब्स के टाइप्स को डिस्कस करें तो उसमें जो एक इम्पोर्टेंट है और नंबर फर्स्ट पे है वो है हमारे पास कैन, राइट। अब हम इस कैन को डिस्कस कर लेते हैं कि कैन का जो इस्तेमाल है फिक्रे के अंदर वो किन शराइत पर है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस में कैन का जो यूजेज किया गया है, जो इसका इस्तेमाल है, वो किन शराइत पर है। उसकी हम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि कैन का जो यूज है सेंटेंस में वो कैसे है। देखें, अगर मैं ऐसे लिखूं कि कैन जो है बेसिकली एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को, यानी कैन क्या करता है, एक्सप्रेसेस करता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, या आप कह सकते हैं परमिशन। हाउ, हमें कैसे पता चलेगा कि कैन ने एबिलिटी को शो किया है, पॉसिबिलिटी को शो किया है, या परमिशन को शो किया है। देखें स्टूडेंट्स, आई कैन डू दिस, राइट। मैं लिखता हूं आई कैन डू दिस, राइट।
एबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, मैंने उसमें कैन को यूज किया है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी डेंजरस, उसमें पॉसिबिलिटी है। यानी मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, एक सेंटेंस ऐसे लिखूं, इट कैन बी डेंजरस, राइट, इट कैन बी डेंजरस। अब वो खतरनाक, मैं अगर ऐसे कहूं कि वो खतरनाक हो सकता है, तो इसमें एक पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, राइट। एक पॉसिबल फिनोमिना है जिसमें कैन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है हमारे पास परमिशन, यानी जो कैन है वो परमिशन की सेंस में भी यूज होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, परमिशन की सेंस में, कैन आई लीव नाउ, कैन आई लीव नाउ, क्या मैं चला जाऊं या मैं जा सकता हूं। तो उसके लिए जो कैन है वो परमिशन की सेंस दे रहा है हमारे पास, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, कैन आई लीव नाउ, तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास मैं एक परमिशन ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और मैं उनसे परमिशन लेके मैं कहता हूँ कैन आई लीव नाउ, राइट। तो उसमें एक परमिशन आ रही है हमारे पास। जबकि इससे पहले वाला जो हमने सेंटेंस लिखा है ना पॉसिबिलिटी का, इट कैन बी डेंजरस, ये एक पॉसिबल फेनोमेना है। जैसे मैंने एबिलिटी का लिखा है, आई कैन डू दिस, उसमें एक एबिलिटी का फिनोमेना है। तो ये इन टर्म्स पर कैन का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, ठीक है। अब मैं अगर कुड को डिस्कस करूं, तो देखिए स्टूडेंट, कुड किस सेंस में यूज होगा। अब हम ये देख लेते हैं, पहले हमने कैन का इस्तेमाल पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं कुड का इस्तेमाल। अब जो बेसिकली कुड है ना, ये इस्तेमाल होता है मोस्टली पास्ट एबिलिटी के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, पास्ट एबिलिटी को शो करेगा एक तो, राइट। पास्ट एबिलिटी के अलावा ये इस्तेमाल होगा, परमिशन की सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है ये, राइट। परमिशन की सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। और किस सेंस में इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी समटाइम कुड का यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है ये। यानी जो कुड का इस्तेमाल है वो मोस्टली पास एबिलिटी के लिए है, परमिशन के लिए है, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिखूं, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10 years, जब मैं 10 साल का था तब मैं तैर सकता था, अब नहीं तैर सकता, राइट। तो अगर हम एक सेंटेंस इसको ऐसे लिखें, when I could swim, I could swim when I was 10 years. Yes, I could swim when I was 10 years old. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कुड का इस्तेमाल करेंगे। एक एबिलिटी है, एक देखे ना, मेरी 10 साल पहले वो एबिलिटी थी, जब मैं 10 साल का था तब मेरे पास एबिलिटी थी कि मैं तैर सकता था, लेकिन मैं अब नहीं तैर सकता, तो ये मेरी पास्ट एबिलिटी में आएगा, ठीक है। परमिशन की सेंस में भी कुड जो है वो इस्तेमाल होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कुड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हम कुड की एग्जांपल देखते हैं कि जो कुड है वो पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये ऐसे होगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। इसमें क्या है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। इसकी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है,
कुड यू हेल्प मी प्लीज। ये क्या है हमारे पास, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी परमिशन की एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास आता है एबिलिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट। हाँ, कुड का यूजेज पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हो सकता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। कैसे? इट, जैसे हमने कहा था ना, ये एक पॉसिबिलिटी में कैन का यूज कर रहे हैं, इट कैन बी डेंजरस। इसमें पॉसिबिलिटी का क्या यूज होगा, कुड में, ठीक है। इट कुड बी रेन लेटर, इट कुड बी रेन लेटर, ये एक पॉसिबल है कि बाद में बारिश होगी। तो एक पॉसिबिलिटी के लिए जब हम कुड का यूजेज होगा तो उसमें हम लिखेंगे इट कुड बी रेन लेटर, ठीक है। इट कुड बी रेन लेटर, यानी बाद में बारिश हो सकती है। तो उसके लिए क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कुड के लिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम मस्ट को देखें कि मस्ट जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं सेंटेंस में इस्तेमाल होने के लिए। देखिए, जब हम मस्ट की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर सेंटेंसेस में मस्ट इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस। अब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? देखें, इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं। आप एक गाड़ी में मोटरवे पे सफर कर रहे हैं। अब आप मोटरवे पे जब सफर कर रहे हैं तो कुछ जो है ना ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो मोटरवे वाले आ जाते हैं और आपको रोक लेते हैं। और जब आपको रोकते हैं तो आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा होता, तो वो आपसे कहते हैं यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट। सेंटेंस है हमारे पास, फोकस करें। यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट। यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हो, राइट। एक चीज को करने पर जैसे कोई मजबूर कर रहा हो, लाजमी आपने ऐसे करना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, तालिब इल्म एक एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो पेपर कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, तो एक कंट्रोलर एग्जामिनर आता है और वो कहता है स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट इन एग्जाम। तो वो भी उनके ऊपर एक हुक्म, उनके ऊपर हुक्म चला रहा होता है, उनको हुक्म दे रहा होता है। तो उसके लिए भी हम मस्ट यूज करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट इन एग्जाम, चीट इन एग्जाम। तो ये हमारे पास मस्ट का इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास जो मॉडल वर्ब शुड है, शुड को हम किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। देखें, शुड ज्यादातर इस्तेमाल होता है सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए, यानी शुड का जो इस्तेमाल है हमारे पास वो सजेशन में इस्तेमाल होता है, या आप कह सकते हैं ज्यादातर इस्तेमाल होता है एडवाइस की सेंस में, ठीक है।
सुजेशन की सेंस में कैसे इस्तेमाल होता है शुड? मैं कहता हूं शुड आई कॉल हर नाउ, मुझे उसको कॉल कर लेनी चाहिए। एक सजेशन ले रहा हूं मैं किसी से, मैं उससे कहता हूं शुड आई कॉल हर नाउ, मुझे उसको कॉल कर लेनी चाहिए। तो उसमें जो सेंस बन रही है एक सेंटेंस के अंदर, वो सजेशन की बन रही है। किसकी बन रही है हमारे पास? सजेशन की सेंस बन रही है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं शुड आई कॉल हर नाउ, शुड आई कॉल हर नाउ। तो इस सेंटेंस में सजेशन की सेंस बन रही है। एडवाइस की सेंस कैसे बनती है? यू, जैसे एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को कहता है यू शुड वर्क हार्ड, राइट? यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। उसमें एडवाइस की सेंस बनती है। जब कोई किसी को नसीहत दे रहा होता है तो उसमें भी हम शुड इस्तेमाल करते हैं, राइट? अब देखें, एक सेंटेंस है हमारे पास यू शुड वर्क हार्ड, एक सेंटेंस है हमारे पास स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट इन एग्जाम, यू शुड वर्क हार्ड। उसमें भी टीचर कह रहा है, एक टीचर कह रहा है शुड की सेंस में यू शुड वर्क हार्ड, जबकि एक सेंटेंस में है स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट इन एग्जाम, वो भी टीचर कह रहा है। दोनों में फर्क क्या होगा? मस्ट में और शुड में फर्क क्या होगा, हमने ये देखना है। देखें, मस्ट में एक टीचर स्टूडेंट्स पर हुक्म चला रहा है, कमांड दे रहा है, कमांड की सेंस में हुक्म चला रहा है कि भाई आपने चीटिंग नहीं करनी पेपर में, उसके लिए हमने मस्ट यूज किया है। जबकि शुड में क्या है कि वो तलकीन कर रहा है, टीचर एडवाइस दे रहा है, उसको नसीहत कर रहा है कि भाई आपने ये काम इस तरह करना है। तो ये दोनों में फर्क होगा, मस्ट में और शुड में डिफरेंस होगा, ठीक है? अब इसी तरह अगर हम वुड की बात करते हैं कि वुड किस सेंस में इस्तेमाल होता है, ये स्टूडेंट्स याद रख लें। आपके जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब हैं उनमें बहुत सारे इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जो आप करते हुए फिर आपको मुश्किल होती है। तो उसके लिए अच्छा है कि आप इन मॉडल वर्ब की आपको सेंसेस का पता होना चाहिए कि आपने किस तरह इनको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली समझना है कि इस जगह मस्ट अप्लाई होगा, शुड अप्लाई होगा, वुड अप्लाई होगा, कैन अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा। बेसिकली आपको इनके सेंसेस अच्छी तरह से समझने होंगे। इसी तरह अगर हम वुड की बात करते हैं, वुड एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए, जो वुड होता है ना, एक तो इसका पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल होता है वुड का। यानी वुड का एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो वुड है उसका पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल है, ठीक है? इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है अनरियल, जो इमेजिनेशन हो सकती हैं, अनरियल यानी इमेजिनेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, अनरियल इमेजिनेशन में इसका इस्तेमाल होता है। देखें, वुड यू टेक सम टी, पोलाइट रिक्वेस्ट है, हमने वुड यूज किया है। वुड यू टेक सम टी, हमने जो वुड इस्तेमाल किया है इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की सेंस है, राइट? वुड यू टेक सम टी, इसमें क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। जबकि अनरियल इमेजिनेशन क्या हो सकती है कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट इमेजिनेशन पे बात की जा रही होती है, जस्ट इमेजिनेशन माइंड में जस्ट सोचा जा रहा होता है, रियलिटी नहीं होती। इसकी मेरे माइंड में एक बहुत अच्छी एग्जांपल आ रही है वुड की। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार,
अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीद सकता। यानी उसमें अनरियल इमेजिनेशन है, हकीकत में ऐसा थोड़ी है, हकीकत में तो ऐसा नहीं है। यानी एक मैं अगर सेंटेंस बनाता हूं वुड का, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ लैंड क्रूजर, आई वुड बाय अ लैंड क्रूजर कह सकते हैं, कार, या जो भी आप इसमें लिख सकते हैं अ कार। तो वुड का जो इस्तेमाल हुआ है ये पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल होता है, अनरियल इमेजिनेशन में भी इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स थे, अभी भी 2 से 3 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो आपको करवाना बाकी हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम कंजंक्शंस को रीड करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था, फैन वॉइस। इसके अलावा हमारे पास आगे जो कंजंक्शन बाकी हैं, रिमेनिंग हैं, और कुछ मॉडल वर्ब भी हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।